हिमालय के बीचों बीच कहा जाता है एक छिपा हुआ शहर है, सदियों से रहस्य और फुसफुसाहटों में डूबा एक शहर। यह है शंभाला, धरती पर एक स्वर्ग। प्राचीन ग्रंथ शंभाला के बारे में धीमे स्वर में बताते हैं। वे एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां ज्ञान राज करता है, एक ऐसी जगह जहां लोग सद्भाव में रहते हैं, एक ऐसी जगह जो समय और दुख से अछूती है। ग्रंथ एक चमकदार सुंदरता वाले शहर का वर्णन करते हैं। सुनहरी छतें धूप में झिलमिलाती हैं, हरे भरे बगीचों से क्रिस्टल क्लियर नदियां बहती हैं। शंभाला के लोगों के पास उन्नत ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान है। उन्हें विज्ञान, कला और ध्यान का गुरु कहा जाता है। शंभाला की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे एक ऐसी दुनिया में आशा की एक किरण प्रदान करती हैं जो अक्सर अंधेरे से भरी होती है। लेकिन शंभाला को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह अयोग्य लोगों की नजरों से छिपा है। केवल शुद्ध हृदय और मजबूत आत्मा वाले ही इसे खोजने की आशा कर सकते हैं। शंभाला की कहानी बहुत शक्तिशाली है। यह आशा की कहानी है, ज्ञानोदय की कहानी है और एक ऐसी दुनिया की कहानी है जिसकी खोज की जानी बाकी है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है? हिमालय, ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, नुकीली चट्टानें प्राचीन रास्तों पर पहरा देती हैं। यह अति की भूमि है, सुंदरता और खतरे की भूमि, रहस्य में डूबी एक भूमि। यहीं पर पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच कई लोग मानते हैं कि शंभाला मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि शंभाला एक दूरस्थ घाटी में छिपा है। दूसरों का मानना है कि यह एक पहाड़ के भीतर ही छुपा है। हिमालय विशाल और अनछुआ है। वे अनगिनत रहस्य रखते हैं। अनगिनत छिपी हुई घाटियां और गुफाएं अभी खोजी जानी बाकी हैं। सदियों से खोजकर्ता और साहसी हिमालय की ओर आकर्षित होते रहे हैं। इसकी चोटियों को जीतने की कोशिश करते हैं, शंभाला की खोज की आशा से प्रेरित। कुछ लोगों का मानना है कि शंभाला कोई भौतिक स्थान नहीं है। वे कहते हैं कि यह अस्तित्व के एक अलग स्तर पर मौजूद है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र जो केवल उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करने वालों के लिए ही सुलभ है। शंभाला की खोज केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है, आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा। शंभाला को खोजने के लिए व्यक्ति को पहले इसे अपने भीतर खोजना होगा। प्राचीन ग्रंथ पवित्रता के महत्व पर जोर देते हैं, विचार, वचन और कर्म की पवित्रता। केवल वे लोग जिन्होंने खुद को शुद्ध किया है, वे ही शंभाला में प्रवेश करने की आशा कर सकते हैं। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं बाधाओं का काम करती हैं। वे मन को धुंधला करते हैं और हमें स्पष्ट रूप से देखने से रोकते हैं। इस आंतरिक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण है। मन को शांत करके और विचारों को स्थिर करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखना शुरू कर सकते हैं। हम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ सकते हैं। शंभाला की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन कहा जाता है कि इसके फल अतुलनीय हैं। सदियों से खोजकर्ता, साहसी और आध्यात्मिक साधक हिमालय में गए हैं। शंभाला की कहानी से आकर्षित, कुछ ज्ञान की प्यास से प्रेरित थे, अन्य आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा से। उनकी कहानियां अविश्वसनीय कठिनाई, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की कहानियां हैं। ऐसी ही एक खोजकर्ता एलेक्जेंड्रा डेविड नील थी, जो एक फ्रांसीसी महिला थी जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बत की यात्रा की थी। उसने इस क्षेत्र की खोज में तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और शंभाला की खोज में वर्षों बिताए। उनके अनुभवों के बारे में उनके लेखन ने दुनिया को मोहित कर लिया। निकोलस रोरिक, एक रूसी चित्रकार और खोजकर्ता, एक और निडर आत्मा थी जो हिमालय की ओर आकर्षित हुई थी। उनका मानना था कि शंभाला एक वास्तविक स्थान है, महान आध्यात्मिक शक्ति का स्थान। उनके अभियानों ने उन्हें हिमालय के कुछ सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुंचाया। उनके चित्रों में अक्सर आश्चर्यजनक परिदृश्य और उनके द्वारा सामना की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाया गया है। ये खोजकर्ता और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोग अविश्वसनीय कहानियों के साथ लौटे हैं। छिपे हुए मठों की कहानियां, बुद्धिमान साधुओं से मुलाकात और समय से अछूती दुनिया की झलकियां। भाग 5, विज्ञान और रहस्यवाद के बीच अस्पष्टीकृत घटना। जबकि कुछ लोग शंभाला को केवल एक मिथक मानकर खारिज कर देते हैं,
अन्य लोग अस्पष्टीकृत घटनाओं को इसके अस्तित्व के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। हिमालय के ऊपर रात के आकाश में अजीबोगरीब रोशनी देखी गई है। घाटियों में गूंजती हुई अस्पष्टीकृत आवाजें सुनी गई हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि उनका सामना महान ज्ञान और शक्ति वाले प्राणियों से हुआ है। ऐसे साधुओं की कहानियां हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, ऐसे चिकित्सक जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अलौकिक क्षमताएं हैं। जबकि विज्ञान इन घटनाओं को समझाने के लिए संघर्ष कर सकता है, उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। वे हमारी समझ से परे एक दुनिया की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां असंभव संभव हो जाता है। हिमालय में विज्ञान और रहस्यवाद के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान आपस में जुड़ते हैं। अज्ञात की खोज के लिए एक उपजाऊ भूमि का निर्माण। भाग 6, दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार। कुछ लोगों का मानना है कि शंभाला कोई भौतिक स्थान नहीं है। उनका मानना है कि यह एक अलग आयाम में मौजूद है, एक समानांतर वास्तविकता जो हमारे साथ मौजूद है। यह सिद्धांत बताता है कि शंभाला भौतिकी के नियमों से बंधा नहीं है, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। यह शुद्ध ऊर्जा और चेतना का क्षेत्र है। एक छिपे हुए आयाम का यह विचार प्राचीन मान्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। कई संस्कृतियों में छिपे हुए लोगों के बारे में मिथक और किंवदंतियां हैं। उन्नत प्राणियों द्वारा बसे हुए और प्रकृति के विभिन्न नियमों द्वारा शासित क्षेत्र। क्या शंभाला ऐसा ही एक क्षेत्र हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान तरल है। शायद शंभाला को खोजने की कुंजी किसी भौतिक स्थान की खोज में नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को बदलने में है। हमारी जागरूकता का विस्तार करके हमारी वर्तमान समझ से परे वास्तविकताओं का अनुभव करने के लिए। भाग 7, गुरुओं से मुलाकात। हिमालय की जीवित किंवदंतियां। सदियों से हिमालय में रहने वाले असाधारण व्यक्तियों के बारे में फुसफुसाहटें होती रही हैं। ध्यान के गुरु, प्राचीन ज्ञान के धारक और गुप्त ज्ञान के रखवाले। उन्हें शंभाला का संरक्षक कहा जाता है। योग्य साधकों का उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करना इन गुरुओं को आसानी से नहीं मिलता है। वे आधुनिक जीवन की भागम भाग से दूर एकांत में रहते हैं। वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और आध्यात्मिक पथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इन गूढ़ प्राणियों के साथ मुठभेड़ों की कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं। चमत्कारी उपचार, गहन अंतर्दृष्टि और जीवन बदलने वाले परिवर्तनों के किस्से। ये मुलाकातें एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि शंभाला की खोज अंततः हमारे अपने वास्तविक स्वरूप की खोज है। भाग 8, शंभाला, सच्चाई या कल्पना। तो क्या शंभाला सचमुच मौजूद है? क्या यह हिमालय में ऊंचा बसा एक भौतिक शहर है, या यह एक छिपा हुआ आयाम है जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है? या शायद यह सिर्फ एक खूबसूरत मिथक है, एक ऐसी कहानी जिसे हमें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है? उत्तर शंभाला की तरह ही मायावी बना हुआ है, लेकिन कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य है, कि अभी भी ऐसी जगहें हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है, हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में। शंभाला असली है या नहीं, इसकी खोज एक सार्थक प्रयास है। यह आत्म खोज की यात्रा है, ज्ञान की खोज है और आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।